साथियों, यह हम लोगों का 7वां सेट है बीपीएससी का। शुरुआत हम लोग करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो ये तो आसान क्वेश्चन है और आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। श्रीरंगपट्टनम, ये इसका आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की, साथ ही उसका सदस्य भी बना। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो इसमें पहली घटना आपको बताना है। 11 मई 1857 दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना पहली घटना थी, जो इसमें विकल्प में दिया गया उसके अनुसार। 3 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। सिद्धू कानू, भैरव चांद, बिरसा मुंडा, जात्रा भगत। तो इसमें भैरव चांद भी शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से नेतृत्व जो किया था वह सिद्धू कानू ने किया था। इसलिए ए इसका आंसर जो है वह हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर वापस लौटो, यह इनका कथन भी था और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। 5 का जवाब देना है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उस समय लॉर्ड डफरिन थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। प्रांत का नाम बतलाना है। तो केरल में हुआ था सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत के संसद में अध्यक्ष का पद संभाला। 7 नंबर का जवाब आपको देना है जीवी मावलंकर, यही आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था। 8 का जवाब देना है। तो आंसर हम लोग यहीं दिखाई दे रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भूमिगत रह करके इन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। तो 9 का जवाब आपको देना है बंगाल, यहाँ आंसर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 10 नंबर देखिए, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। तो यहाँ 1 से ज़्यादा आंसर आ रहा है इसमें, इसलिए आंसर जो है वह ई हो जाएगा, 1 से अधिक। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी, 11 का जवाब देना है, वह कैसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था
और इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया। 12 नंबर देखिए, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, 12 का जवाब आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है। इसे काला कानून भी हम लोग कहते हैं। इसे आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से भी संबोधित किया गया है। 13 नंबर, स्वराज को बतौर मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। किसके द्वारा रखा गया था यह पूछा जा रहा है। तो दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे और वहीं पर स्वराज की मांग बतौर किया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये तो आसान है, डी गोपाल कृष्ण गोखले। यहीं इनको दक्षिण अफ्रीका में जाकर के मिले थे और राजनीति में आने का अनुरोध किया था। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के समय ईरानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था? 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो अगर ईस्वी सन भी याद है तो पकड़ में आ जाएगा, मुहम्मद शाह रंगीला के समय। इन्हीं के समय में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस नादिर शाह ने मुहम्मद शाह को बंदी भी बना लिया था और अपने साथ लूटपाट के क्रम में यहाँ से मयूर सिंहासन और उसी में लगा हुआ कोहिनूर हीरा लेकर के ईरान चला गया। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र था? इसका जवाब देना है, बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। 1780 से यह प्रारंभ हुआ था। 17 नंबर देखिए, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो यह बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। तो ए आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी के सफलता पर महात्मा कह करके संबोधित किया था। 19 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह सुभाष चंद्र बोस का कथन है। अब यहाँ पर हम लोगों को 20 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ आ रहा है और इसमें स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से अंकित करना है और यहाँ हम लोगों का आंसर जो है वह दिया गया है। तो इसको ऐसे देखेंगे हम लोग, जैसे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पुस्तक और लेखक का यहाँ नाम जो है वह बतलाया गया है साथियों। तो आपको जवाब देना है यहाँ पर। इसमें हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया यह ताराचंद से संबंधित है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार यह के दत्त से संबंधित है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो आप लोग जानते हैं। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। अब एक बच गया, ऑल इंडियन मुसलमान्स द W हंटर। और यह विकल्प में हम लोगों को देखना है कि किस में आ रहा है। तो साथियों यह जो है हम लोगों का सी विकल्प में आ रहा है, तो वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। सी यहाँ दिया हुआ है। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे।
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है यह पूछा जा रहा है, और यह वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। 22 नंबर क्वेश्चन, 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह आपको बताना है, तात्या टोपे का नाम था। 1858 में जब इन्हीं को फांसी दिया गया था और उसके साथ 1857 का विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताना है। तो इसमें खोंड जनजाति हो जाएगी। खोंड जनजाति के लोग में यह प्रथा था और इसको निषेध जो है वह किया गया था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कथन है। 24 नंबर, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बुरा से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है, इसी सेंस में लिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ये तो आसान है, ए वो ह्यूम, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। यहाँ कूट दिया हुआ है, सेट करें। 26 नंबर का, बारदोली है, चौरी चौरा है, यहाँ हम लोग लेते हैं और इसमें हम लोगों को बतलाना है। जैसे बारदोली कहाँ, तो गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवादा जेल महाराष्ट्र, नोआखली पश्चिम बंगाल। तो ए का 2, यहाँ सी जो है यह आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3। 26 नंबर का। 27 देखिए आप, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यह दोहरा देता है, बी आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। 29 नंबर, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था, श्रीमती राम प्यारी। और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था। 30 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? इसमें आपको जवाब देना है 30 नंबर क्वेश्चन का, असहयोग आंदोलन। जन आंदोलन यहाँ लिखा हुआ है, केवल रहता कि भारत में चलाया गया प्रथम आंदोलन तो वह चंपारण सत्याग्रह हो जाता जो किसानों से संबंधित था, लेकिन व्यापक पैमाने पर जो जन आंदोलन चला वह असहयोग आंदोलन था। 31 नंबर, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? युगांतर पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी था, यह जतीन्द्र नाथ मुखर्जी यह नाम दिया गया है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 1907 में यह हुआ था और सूरत में यह विभाजन हुआ और नरम दल तथा गरम दल का उदय हुआ। 33 नंबर देखिए, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? अहिंसा का क्या अर्थ है? तो इनकी दृष्टि में सत्य की प्राप्ति का रास्ता अहिंसा का अर्थ है। 34 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था?
अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड। और यह 1 अप्रैल 1919 को, यह 13 अप्रैल साथियों, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को यह जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे करके हजारों निर्दोष लोगों की हत्या करा दिया था। 35 नंबर क्वेश्चन, किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दिया? शाह आलम द्वितीय ने। जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ तो अंग्रेज विजयी हो गए और शाह आलम द्वितीय पराजित हुए थे। 2 और शासक, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। तो इलाहाबाद की संधि किया गया 1765 में, और उसी संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो ये आसान क्वेश्चन है और यहाँ आंसर भी है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे सिपाही था, किस नेटिव इन्फेंट्री का यह सिपाही था? यह पूछा जा रहा है। 34वीं बी हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, तो यही हम लोगों का आंसर होगा। 38, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन जो है वह शुरू हुआ था 1905 में? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और इसी स्वदेशी आंदोलन में लाल बाल पाल निकल करके सामने आए थे। 39, जय हिंद किसका नारा था? यह हम लोगों को बतलाना है। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद अभिवादन के रूप में इन्होंने अपनाया था जय हिंद। 40 नंबर, यहाँ क्वेश्चन सुमेल करने के लिए दिया गया है और यही हम लोगों को देखना होगा। जैसे राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, 1 का 2। दिलीप मुखर्जी, टेररिस्ट, बी का 4। एस.एन. बनर्जी, नेशन इन मेकिंग, और महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो 40 का सी विकल्प में यह दिखलाई दे रहा है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 है, मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वह ए है। 42 है और इसका भी आंसर ए है। 43 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर डी है। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर सी दिया हुआ है। 44 नंबर का ए दिया हुआ, सी नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। 45 का सी दिया हुआ। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, तो इसका आंसर जो है वह सी दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह डी है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है। 47 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी ए है और 49 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर ए है। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है और इसका आंसर डी है। तो यही 10 क्वेश्चन था मैथ का। अब यहाँ साइंस का क्वेश्चन है, 51 नंबर से शुरू है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? 51 नंबर से हम लोगों को जवाब जो है वह देना है और 51 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, प्लेसेंटा। तो यही हम लोगों का आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है?
उपयुक्त जानवरों में से गंगा डॉल्फिन, यही आंसर हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। 53, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन क्रिया अपचयी प्रक्रिया है, बी। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो 54 का जवाब आपको देना है, दोषपूर्ण कपाट वाल्व का पता चलता है। 55, हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यह हम लोगों को बतलाना है, कोशिका गुच्छ के द्वारा जो है वह होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? 56 का आंसर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण, इसी के द्वारा। 57 नंबर क्वेश्चन है, दालें पादपों की इस कुल से प्राप्त होती है? 57 लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल भी कहते हैं इसको, फेबेसी, तो सी। 58 नंबर क्वेश्चन, मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होते हैं, इस प्रकार के जाइलम को क्या कहते हैं? तो 58 का जवाब आप दीजिए, बाह्य आदि दारुक कहते हैं, सी। 59 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? 59 में कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश, यही सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। 60, जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि, यही है जल संवर्धन। 61, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? घर्षण बल, बी। 62 का बी, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह तो आसान है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। 63, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है? 63 का जवाब आपको देना है, और 63 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, ध्रुवीकरण। 64, वायु से संतृप्त कब माना जाता है? तो बी आंसर होगा, जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम होता है। 65, ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? उत्सर्जक यहाँ आंसर हो जाएगा, 65 का उत्सर्जक। 66, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? डी, कैथोड। 67 नंबर, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बी, घट जाता है। 68, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? बी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 69 देखिए, 69, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? 69 का जवाब है रूदोस विचुंकबन। 70 नंबर क्वेश्चन, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों
यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लेंस की लंबाई और आकार, इसी के अनुसार वह जान सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन, ऑक्टेन संख्या के लिए किसी यौगिक का न्यूनतम मान होता है? एन माइनस हेप्टेन, यही है एन हेप्टेन, इसका आंसर हो जाता है 72। अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? पृष्ठ तनाव, इसका आंसर जो है अपमार्जक पृष्ठ तनाव की पद्धति पर कार्य करता है या पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। 73, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट, यह जो है लौह अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम अयस्क है। लिग्नाइट निकृष्ट वर्ग का कोयला है। 74, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो 74 का सी आंसर हो जाएगा, शरीर की ताप को बनाए रखने के लिए। 75, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है? डी, हाइड्रोजन। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? 76 का ए, गामा उत्सर्जन। 77, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। डी, मीथेन। 78, प्रकाश बिखराव किसमें होता है? कोलाइडली घोल में होता है प्रकाश बिखराव। आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? 79 नंबर, रेडॉन का। तत्व 106 की खोज किसने की थी? 80, सीबर्ग ने किया था। 81 नंबर, मताधिकार एक प्रकार से क्या है यह बतलाना है। एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का उपयोग करता है। 82, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? अशोक मेहता समिति नियुक्त किया गया था जिसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश किया था। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? विकल्प यहाँ देखिए 83 का, यह आप लोग जानते होंगे, 33%। 84, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? 84 का जवाब देना है और हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ लिखा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। डी, नहीं है। 85, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह आप बताइए। मंडल आयोग, इसका आंसर 85 का ए हो जाएगा, अन्य पिछड़े वर्गों से यह संबंधित है। 86 नंबर देखें, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? 86 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, भारत के कोई भी विधि न्यायालय में यह सुनवाई कर सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो 87 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, म्यूर ने। 88, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। 89,
भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक या कानूनी अधिकार है। 90 संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो यह तो आसान है, 356 इसका आंसर हो जाएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अटलांटिक प्रशांत महासागर होकर के, सी इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंबित रेखा होती है जो क्रमागत कैलेंडर के दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच से 180 विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। 92 नंबर क्वेश्चन। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली के फसल के लिए। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी। 94 नंबर। निम्नलिखित में से किसे केप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? कन्याकुमारी को। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? 95 नंबर क्वेश्चन है। हिंद महासागर में है। 96 नंबर। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। 97 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं। 97 का आंसर हो जाएगा शीतोष्ण घास स्थल। 98 नंबर। ग्रेनाइट क्वार्टाइज क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ। 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सी सिंगापुर नहीं है। 100 नंबर यहाँ क्वेश्चन है। 100 नंबर तक हम लोग पहुँच गए हैं। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? हॉर्स लेटिट्यूड्स। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 101 3 जनवरी। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? 102 का ए सतलज और ब्यास। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? 103 यहाँ देखिए और इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। 104 निम्नलिखित में से भारत से तल छट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन है? 104 का जवाब आपको देना है, गंगा हो जाएगा आंसर। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? 105 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। 106 गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 107 आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 108 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? सी 918। 109 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए। बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। कौन सी नदी कीकट और बामगदी के नाम से भी जानी जाती है? 111 का बी पुनपुन।
मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? चीन से। 113 15 लाख से अधिक आय पर कितना टैक्स देना होगा? बजट 2020 के अनुसार 30%। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति को बेचना चाहिए। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है। ये आंसर हो जाएगा खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन पर्याप्त आपूर्ति। 116 मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हथकरघा के विकास से। 117 देखिए, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। 118 एकाधिकारी की सीमांत आय होती है। सी कीमत से कम। 119 सुलभ मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। 120 2020 बजट 2020 मोदी सरकार के कार्यकाल का कौन सा बजट था? 120 का बी तीसरा। अब 121 से करेंट है। यहाँ से भारतीय रिजर्व बैंक ने और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है। 50,000 और उससे अधिक। 122 अनुभवी खेल पत्रकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस कैरियर को अलविदा कह दिया था। जीके मेनन आंसर हो जाएगा। SBM अकादमी फोन आधारित एक अकादमी है और यह 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है जो IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। SBM अकादमी में SBM किसके लिए है? तो डी आंसर हो जाएगा इसका स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। डी। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा किस कंपनी के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है? डेल टेक्नोलॉजी। डी हो जाएगा। 125 ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी के साथ मिलकर देश भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो रिलायंस फाउंडेशन ने किया। 126 उस कंपनी का नाम बताइए जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में उद्योग केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 126 का ए फ्लिपकार्ट। 127 उस पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसके आधार पर प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता, ब्याज बचत खाता लॉन्च किया जो ग्राहकों को NEO डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। डी आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक। 128 निम्नलिखित में से किस संस्था ने अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान होने का अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? IIT मद्रास, चेन्नई। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली के बाद राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। या कर दिया गया है।
तो रोहित शर्मा। 130 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में सैन्य विद्रोह के बाद माली के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इब्राहिम बाउबकर। सी आंसर हो जाएगा इसका 130 का। 31 भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। तो बी ड्रोन निगरानी आधारित। 132 हाल ही में शहरी निकायों के अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे किस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के सोर्स लोन आवेदन के लिए शुरू किया गया है? 132 का जवाब दीजिए। बी आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। 133 इंग्लैंड विश्व कप विजेता और हरफनमौला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दिया। लॉरा मार्श नाम है। 134 दिल्ली पुलिस ने और पुलिस वेलनेस सेंटर नामक एक मोबाइल इकाई के माध्यम से दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद निवारक और प्रमोट स्वास्थ्य सेवाओं के पेशकश करने के लिए AIIA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। धन्वंतरी रथ। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसके नाम की भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए सिफारिश किया गया है। विनेश फोगाट। 136 सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताएं। 136 का डी हरित पथ। 137 निम्न में से किस एप्लीकेशन ने समान स्थिति में लौटने के प्रयासों में लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिए एक नई सुविधा सेवा ओपन API सेवा शुरू की है? आरोग्य सेतु। दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए हैं। जैक्स कैलिस। 139 1 जून से कीमती धातुओं की हॉल मार्किंग अनिवार्य होगी। तो 139 में 1 जून 2021 से। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। 140 का आंसर डी। जब यह क्वेश्चन बना तब अर्जुन मुंडा ही थे। 41 पाकिस्तान के उस बल्लेबाज का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गया। जहीर अब्बास। 142 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 142 का डी पर्यटन मंत्रालय। 143 भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? रोपवे नदी असम में किया गया है। 144 TRIFED ने लॉन्च किया है एक मोबाइल वैन पूरी तरह से वन धन प्राकृतिक उपज के साथ खड़ी है और बिक्री को बढ़ावा देने और इन चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो 144 का डी ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स। 145 पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली 9वीं महिला खिलाड़ी बन गई है। सी है लीसा अस्टालेकर। 146 उस भारतीय टेबल टेनिस स्टार का नाम बताइए जिसने हाल ही में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। पौलोमी घटक।
147 के कृषि विभाग ने GI टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। जम्मू और कश्मीर। 148 निम्नलिखित में किस महाद्वीप को हाल ही में WHO द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग ने जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया? अफ्रीका। ये तो क्वेश्चन से ही इसका आंसर जो है वह मिल जा रहा है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों माइक्रो वित्त संस्थान के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम के रूप में डेडिकेटेड कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद लॉन्च किया है। तो 149 का डी, नाबार्ड। और अंतिम क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, नीलकंठ भानु प्रकाश। तो यही साथियों 150 क्वेश्चन था और आप लोगों ने बना लिया होगा। 90+ निश्चित रूप से आपने बनाया होगा। तो बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। समय जो है वह निकलते जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुभकामना।